अपनी जुबान को लगाम दो, बीवी है मेरी। होता है उसे होने दीजिए, मैं भी देखती हूँ क्या वो किस हद तक जाएगी। अब आपकी मक्कार बेटी ने उसे मुझसे छीन लिया है। मोहतरमा मेहरबानी फरमा के तमीज से बात करें। खबरदार, जो आज के बाद हमारी लाइफ में तुमने इंटरफेयर किया तो मैं सबको बताऊंगी कि इस चीप और लो क्लास लड़की के लिए आपने अपनी माँ को छोड़ा है। मैं अब तक जितना सह चुकी हूँ उसके बाद अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं रही। जीनिया की हरकतों की वजह से तो सब कुछ हो चुका। शराब ने उसको डिवोर्स दे दी, लेकिन इसके बावजूद ना तो जीनिया बदली ना ही उसकी माँ। अब जीनिया की जो माँ है वो एक दिन महक के घर चली जाती है और उसके माँ बाप से कहती है ताकि मक्कार बेटी की वजह से मेरा बेटा मुझको छोड़ के चला गया है। उसको सुन के जो महक के वालिद साहब होते हैं वो तो गुस्से में आ जाते हैं। उसे कहते हैं आप अपने घर में नहीं मेरे घर में खड़ी हूँ, यहाँ से शराफत से चली जाइए और मेरी बेटी के बारे में आप कुछ भी नहीं बोलेंगी। दूसरे कहने जो जीनिया है वो तो खैर बिल्कुल ही पागल हो चुकी है। वो एक दिन जब महक और जरा को एक साथ देखती है तो वहीं पे शुरू हो जाती है, कहती है कि पूरी दुनिया को चीख चीख के बताऊंगी कि आपने इस थर्ड क्लास लड़की के लिए मेरी माँ को छोड़ दिया है। इस बात को सुनकर जरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे कहता है कि तुम खामोश रहो, तो मेरी बीवी के बारे में बात कर रही हो और आइंदा हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि फरियाल जो है अपनी माँ से कह रही है कि मुझे किसी की फिक्र नहीं है, अब इतना सब कुछ मेरी जिंदगी में हो चुका है, अब मैं देखती हूँ कि वो मेहक और क्या कर सकती है। उसका इशारा जो है वो जीनी की तरफ है।